ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के गोचर के प्रभाव को लेकर। बुध 10 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह जो है अभी तक अपनी स्वराशि कन्या राशि में चल रहे थे और अब यह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक यह तुला राशि में बने रहेंगे। क्या होगा, प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, इसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सामान्यतः मैं अन्य शहरों में या कहीं और जा करके परामर्श नहीं देता हूँ, लेकिन मुंबई आ रहा था तो एक आध दिन का टाइम मुझे मिल रहा था एक्स्ट्रा, तो इस वजह से मैंने जो है वो बोल दिया था। तो एक आग्रह है कि आप लोग जो है वो मेल करिए, चाहे ऐसे कर्टसी मुलाकात करनी हो तो, या फिर कुंडली दिखानी हो तो। कुंडली दिखानी हो तो पर्सनल मीटिंग सर्विस है वेबसाइट पर astrotips.in पर, वहाँ से जाके आप बुकिंग करा लीजिए। मोस्ट प्रॉबेबली संडे को 13 को मैं मिलूँगा, और जो प्लेस का वेन्यू का नाम जो है वो आपको मेल कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉबेबली एयरपोर्ट के आसपास होगा, तो मोस्ट प्रॉबेबली का एयरपोर्ट के आसपास ही होगा। एग्जैक्ट कौन सा प्लेस होगा वो आपको जो है वो मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा 1-2 दिन पहले, तो आप वहाँ से बुकिंग कराएं। और एक आग्रह और है, कंसल्टेंसी जो लोग देते हैं तो उनको एक नंबर दिया जाता है कंसल्टेंसी का। तो मैं देख रहा हूँ कि आज भी जैसे मैं बनारस हूँ, लेकिन मैं बनारस कंसल्टेंसी के लिए सूचित नहीं किया। जिन लोगों की ऑनलाइन बुकिंग थी उनको मैंने टेलीफोनिक कंसल्टेंसी दी। तो खोला जब तो बहुत सारे उस पर मैसेज पड़े हुए थे। तो प्लीज़ आप लोग पर्सनल उस पर नंबर पे इंक्वायरी के लिए मैसेज मत किया करिए। उसमें मैंने स्टेटस में भी लगा रखा है कि ये नंबर सिर्फ जो है वो कंसल्टेंसी के लिए। इसमें आप क्या फ़ीस है, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कब जाएंगे, ये सब चीज़ें वहाँ मत भेजा करिए। आप सिंपली मेल कर दीजिए, मेल से आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो यह थोड़ी सी जानकारी थी। अब जो है सीधे बात करेंगे बुध के गोचर परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। तुला राशि में आ रहा है। तुला राशि बुध की मित्र राशि है, शुक्र की राशि है, और इसमें अलग अलग लग्न वालों के लिए क्या होगा, प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए बुध कोई बहुत योगकारी ग्रह नहीं है। यहाँ पर यह गोचर कर रहे हैं तुला राशि में 7वें भाव में, स्वामी है 3रे भाव के और 6ठे भाव के। एक चीज़ है कि कार्य व्यापार में आपके वृद्धि होगी, लेकिन इस दौरान साझेदारी में कोई काम मत कर लीजिएगा, अन्यथा जो भी साझेदार होगा उसको धन देते देते आप परेशान हो जाएंगे और चीज़ें बनेंगी नहीं, बल्कि वो आपसे ज़्यादा पैसा ले जाएगा। तो साझेदारी में कोई काम मत करिएगा। एक चीज़ ज़रूर है कि इस समय शत्रुओं से आपको लाभ होगा। कोई वाद विवाद, कहीं कुछ विवाद चल रहा होगा, कहीं कोई धन संबंधी कोई समस्या चल रही होगी, तो उसमें लाभ की स्थिति बनेगी। बौद्धिक क्षमता ज़रूर आपकी इस समय बढ़ी चढ़ी रहेगी। अगर इस समय कर्ज लेकर के व्यापार करने की सोच रहे हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सोच रहे हैं या योजना बनाए हुए कैलकुलेटेड चीज़ें आपकी हों तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। आसानी से, सहजता से आपको हासिल हो जाएगा। निर्णय शक्ति के लिए यह बेहतर गोचर होगा, क्योंकि सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो कार्य क्षमता में आपके वृद्धि इस समय जरूर होगी। करीबी लोगों का साथ इस दौरान आपको मिलेगा। वृषभ वालों के लिए जो है बुध स्वामी हैं आपके 2रे भाव के और आपके 5वें भाव के। बुध का गोचर हो रहा है 6ठे भाव में। लाभ के दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है, बचत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बचत प्रभावित होगी। किसी को कर्ज इत्यादि देने की स्थिति आपके सामने बन सकती है। किसी को आप कर्ज दे सकते हैं, थोड़ा सावधानी से रहिए, जो है वो दीजिएगा, क्योंकि अक्सर दिया हुआ कर्ज जो है लौटाते समय, लेते समय तो लोग बड़े प्यार से लेते हैं, लेकिन लौटाते समय रिश्ते बिगड़ते हैं। विवाद के माध्यम से तो आपका धन भी जाता है कई बार, और कई बार रिश्ता भी जाता है। तो कर्ज एक ऐसी समस्या है कि लेने वाला लेते समय तो बड़े प्यार से लेता है, लेकिन देते समय जो है उसको वो आक्रोशित हो जाएगा अगर आप अपना ही धन मांगेंगे तो थोड़ा आप भी कैलकुलेट करके करिए, दीजिएगा। किसी को देना होगा, लेकिन देने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ की स्थिति इस समय जो है उत्पन्न होगी आपकी, और निर्णय जो है वो लाभकारी होंगे, और शिक्षा के लिए कहीं दूर भी जा सकते हैं। उसके ऊपर आपका धन भी खर्च होगा और वो आपके लिए उन्नति देने वाला होगा। तो उस दृष्टिकोण से ठीक यह गोचर हो रहा है। इसके साथ साथ जो है आपकी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं कार्य व्यापार से संबंधित। मिथुन वालों के लिए लग्नेश ही हैं। लग्न और सुख भाव 4th भाव के स्वामी हैं और 5म में गोचर करें। लग्नेश का 5म में आना बहुत अच्छा माना जाता है। शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता मिलने की संभावना बनेगी इस दौरान। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी।
किसी भी प्रकार के मैटर को, चाहे वो कितना भी विवादास्पद क्यों न हो, आप बुद्धि के बल पर सुलझाने में समर्थ होंगे। आय के रास्ते एक से अधिक इस दौरान बनेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, उत्साहित रहेंगे और क्विक डिसीजन इस दौरान आप लेंगे। कुल मिलाकर के बुध का यह जो गोचर है वह आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। कर्क वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। गोचर में यह आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। इस समय जमीन जायदाद लेने के ऊपर आपका धन खर्च होगा, उस पर आप लगा सकते हैं, ले सकते हैं, लेने की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ यह जो है गोचर आपके लिए जो है छोटे मोटे यात्राएं, घर से दूर निवास की स्थिति, अपने जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति, यात्राओं की स्थिति जो है वो उत्पन्न करता है। करीबी लोगों से लाभ मिलेगा और करीबी लोगों का, मित्रों का, भाई बहनों का, खूब विशेष करके बहनों का खूब सहयोग आपको इस दौरान प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। कई लोगों के लिए स्थान परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न इस समय हो सकती है, तो शुभ ही इसको कहा जाएगा। सिंह वालों के लिए परम मित्र हैं बुध आपकी, तो आपके एकादश भाव के और दूसरे भाव के, तो पूरी तरह से धन पर नियंत्रण है। आय और बचत दोनों ही बुध गवर्न करते हैं। आपके तीसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है। अब भाई बहनों से संबंधों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं। आपका धन और समय उनके ऊपर खर्च होगा, फिर भी आय के मामले में भाग्य का साथ रहेगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। हर चीज़ में को बुद्धि से सॉर्ट आउट करेंगे। टेम्परामेंट पर थोड़ा नियंत्रण आपका रहेगा। सिंह वालों के लिए बुध जो है वो आय के साधन हो जाते हैं। और तीसरे भाव में आने का मतलब ये है कि आक्रोश नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े से चीज़ों को नहीं सॉर्ट आउट करेंगे। परमानेंट कुंडली क्या कह रही हो तो अलग विषय, परमानेंट कुंडली में किसी के राहु यहाँ बैठे हो तो लड़ेगा ही, उसका उपाय नहीं है। लेकिन गोचर में इस बुध का जो प्रभाव होगा वो कुछ समय तक के लिए आपको शांत करेगा और बुद्धि के बल पर चीज़ों को हासिल करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा। आपके अंदर उस तरह की ऊर्जा देगा कि कोई विवादास्पद मैटर को भी आप बड़े शांत और बौद्धिक क्षमता के बल पर उसे सॉर्ट आउट कर लें, उसमें विवाद ना करें, अप्रिय भाषा ना बोलें। अगर बुध का यहाँ प्रभाव है तो अप्रिय भाषा आप नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर के बुध का गोचर यहाँ ठीक दिखाई दे रहा है। कन्या वालों के लिए दशम भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। अभी तक लग्न में गोचर कर रहे थे, अब यह गोचर करेंगे दूसरे भाव में। खुद के किए हुए परिश्रम का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। पदोन्नति होने की संभावना बनेगी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि से आय में भी वृद्धि होगी। तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़े ना बढ़े, आय में वृद्धि का संकेत इस समय देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बुध की इस गोचर का प्रभाव तभी होगा जब बुध इस समय जो है वो कहीं गवर्निंग कंडीशन में होंगे, तभी गोचर का प्रभाव पड़ता है। तो अगर बुध इस समय गवर्निंग कंडीशन में हुए तो आपके पहले के किए हुए कार्यों का बेहतर परिणाम, शुभ परिणाम और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में और जिम्मेदारियों में वृद्धि के साथ साथ आय में वृद्धि, धन में वृद्धि होगी। परमानेंट कुंडली में हुए तो बचत की प्रवृत्ति भी अच्छी रहती है। दूसरा, वाणी प्रभावशाली रहेगी, वाक शक्ति अच्छी रहती है और आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। तुला वालों के लिए भाग्येश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। लग्न में इनका गोचर हो रहा है बुध का। भाग्येश का लग्न में आना भी एक अच्छा राजयोग बनाता है। हालांकि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो यात्राओं से लाभ होता है ऐसे लोगों के लिए और भाग्य में वृद्धि होती है। रुके हुए कार्यों में गति, अचानक कोई शुभ समाचार, लंबे समय से कोई काम में गतिरोध था वो दूर होगा और जो यात्राओं में यहाँ वहाँ कुछ भटकाव की स्थिति कुछ लोगों के लिए बन रही होगी उसमें अब राहत मिलेगी और अब आपकी निर्णय शक्ति भी अच्छी होगी, भटकाव कम होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, इसलिए किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। कार्य व्यापार में भी वृद्धि के अच्छे संकेत इस बुध के कारण बनेंगे। निर्णय शक्ति बेहतर होने से जो भी आप फैसला लेंगे वो सही दिशा में होगा और वह आपके लिए उन्नति कारक होगा। तो कुल मिलाकर के बुध का गोचर यहाँ पर आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। परमानेंट कुंडली में अगर बुध यहाँ पर हों तो ऐसे लोगों की गणितीय क्षमता अच्छी देखी गई है। हालांकि थोड़ा एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो जो पित्त प्रवृत्ति अगर किसी की है तो उसमें जो है वो इंक्रीज़ करेगी। सूर्य के साथ बने तो ज़बरदस्त एसिडिक प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, लेकिन बहुत तेज़ दिमाग होता है, शार्प माइंड होता है। अस्थाई कुंडली में योग हो तो अगर सूर्य भी यहाँ पे बैठे हों फिर तो कहना ही क्या। बुध भी अकेले हैं तब भी यह बहुत आपके लिए योगकारी है। थोड़ा जो है वो आपका अगर परमानेंट कुंडली में हो यहाँ पर बुध अकेले
या शुक्र के साथ भी, तो प्रजनन क्षमता कम होती है ऐसे लोगों के अंदर। जो फिजिकल रिलेशन के प्रति जो है उत्साह में कमी रहती है। अगर मरकरी लग्न में बैठे हों तुला राशि के, या शुक्र के साथ हो जाए तो और कमी आती है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो यहाँ पर बुध जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आय स्थान के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी हैं। आ रहे हैं आपके द्वादश भाव में। यहाँ पर बुध बहुत योगकारी नहीं है, कुछ तरह से कुछ मामलों में दुर्योग बनाते हैं। एक तो आय के लिए थोड़ी भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है, यहाँ वहाँ हाथ मारेंगे, कई लोग नए प्रयास करेंगे, नए कामों में हाथ डालेंगे, नए प्रयोग करेंगे और उसमें सिर्फ खर्च होता है, सफलता उतनी नहीं प्राप्त होती है। रोग व्याधि पे भी धन खर्च होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि भटकाव होता है, मतलब आपका कोई भी निर्णय सही नहीं होगा तो आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और थोड़ी बेचैनी बढ़ाते हैं। शत्रुओं के मामले में भी कोई बहुत, क्योंकि एक तो लग्नेश के परम शत्रु हैं, ऊपर से शत्रु भाव पे दृष्टि जाती है, तो यह कर्ज रोग को बढ़ाने वाले, भटकाव को बढ़ाने वाले, विपदाओं को आमंत्रित करने वाले, समस्याओं को आमंत्रित करने वाले, और एक स्थिर आय ना हो करके यहाँ वहाँ भटकाव उत्पन्न होता है। अब परमानेंट कुंडली में होगा तो ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन अगर गोचर में भी इस समय गवर्निंग कंडीशन में होगा तो थोड़ा बहुत असर तो इस दौरान आपके ऊपर डाल देंगे। तो बुध का यह गोचर ठीक नहीं है, सेहत इत्यादि को लेकर के सावधान रहिएगा। अनावश्यक कि यहाँ वहाँ भटकाव और नए निर्णय इस समय मत लीजिएगा। धनु वालों के लिए सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं तो अच्छे स्थानों के स्वामी, केंद्र के स्वामी हैं, बाधक बन जाते हैं धनु वालों के लिए। लेकिन ये आ रहे हैं एकादश भाव में। यात्राओं से आपको लाभ होगा, कार्य क्षमता में विस्तार होगा, व्यापार में वृद्धि की संभावना बनेगी और व्यापार संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी इस दौरान आप लेंगे। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर भी प्राप्त होंगे, यात्राएं लाभकारी होंगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो या ना हो लेकिन सम्मान में वृद्धि होगी, रीच बढ़ेगी आपकी, पहुँच बढ़ेगी आपकी, और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार बनेंगे। कुछ लोगों के लिए नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं कार्य व्यापार के स्थल पर। तो इस तरह की संभावनाएं बुध यहाँ बना रहे हैं, कुल मिलाकर के सुखद स्थिति उत्पन्न करेंगे। मकर वालों की बात करूं तो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। दसम में इनका गोचर हो रहा है, तो एक तो भाग्य इस समय खूब साथ देगी आपका। भाग्य भरोसे कोई काम कर रहे हैं तो एक करेंगे तो उसमें 1.5 या 1.25 मिलेगा या 1.1 मिलेगा, बढ़ के मिलेगा, कम ना मिले ऐसी संभावना है। कई बार लोग मैं देखता हूँ लिखते हैं कि आप जो बता रहे हो सही नहीं हो रहा। सामान्य होता है, बहुत से फैक्ट होते हैं, तभी जा कर के एग्जैक्ट होगा। हम सिर्फ गोचर का प्रभाव बता रहे हैं कि बुध यहाँ होगा और परमानेंट कुंडली में हो तो क्या होगा, इस समय अगर गोचर में गवर्निंग में होगा तो क्या होगा। लेकिन अगर स्थायी कुंडली आपकी जो है योगकारी नहीं है तो चीज़ें क्या होकर के रहेंगी। 10 दिन के लिए कोई चीज़ आ भी जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। किसी बंजर खेत में आप बीज डाले हैं, 10 दिन के लिए उसमें बारिश हो भी जाए, कोई चीज़ उग भी जाएगी तो फिर सूख जाएगी बरसात ख़त्म होते ही, क्योंकि भूमि बंजर है। तो इस तरह से ज्योतिष को समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि जो चीज़ बोल रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट ही हो या एकदम से जो है वो आप पर लागू ही होगी, क्योंकि राशिफल सुनते हैं हज़ारों लोग और उनकी दशा अंतरदशा परमानेंट कुंडली किस तरह की उसके हिसाब से उनका दिन निर्धारित होता है। केवल यही बस ये उन लोगों के लिए लाभकारी है जो गोचर का परिणाम जिनकी दशा अंतरदशा में इस समय वो ग्रह वहाँ पे आ रहा हो, तो समझने के लिए। तो बुध का यहाँ पर आना दसम भाव में बहुत योगकारी है। एक तो जिनको जो बेरोजगार है उनके नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी, नौकरी में अगर पदोन्नति की संभावना जिन लोगों के लिए बन रही है उसके आसार भी इस समय बहुत तगड़े बनेंगे। हालांकि कार्य बहुत बढ़ जाएगा, इस समय वर्कलोड आपके ऊपर काफ़ी होगा, लेकिन यह वर्कलोड सुखद होगा और आप काम को डिलीवर करने में भी समर्थ होंगे और भाग्य का भी साथ रहेगा। कुल मिलाकर के बुध का कई लोगों के लिए ज़मीन जायदाद लेने के भी अवसर इस समय बनेंगे। तो बुध का गोचर बेहतर दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात करूँ तो पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, आ रहे हैं भाग्य स्थान पर। सेहत में सुधार की स्थिति बनेगी जो अभी तक थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा होगा, अगर किसी का चल रहा है तो बुध के कारण। दूसरा, शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी इस दौरान। लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे, आप डिसीजन जो लेंगे वो आपके भाग्य को बनाने वाला होगा। स्थिर हालांकि मंगल का प्रभाव भी रहेगा पंचम पर, लेकिन यह व्यापार शक्ति को बढ़ाएंगे, कार्य शक्ति को बढ़ाएंगे, उद्यम शक्ति को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपके लिए हुए निर्णय भाग्य को बढ़ाने वाले,
करियर को चमकाने वाले, बेहतर करने वाले होंगे। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी यह स्थिति सुखद होगी और संतान के कारण भी आपको कुछ न कुछ बेहतर स्थिति, परमानेंट कुंडली खराब ना हो तो बुध के गोचर से, और बुध गवर्न इस समय कर रहे हैं तो आपके लिए संतान भी, अगर इस दौरान जिन किसी को संतान उत्पन्न होती है तो वह उसके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी, भाग्योदय को कराने वाली होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा और आप भी खूब साथ देंगे लोगों का। तो कुल मिला के बुध का गोचर यह अच्छा है। मीन वालों के लिए जो है वो सुख भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हैं, आ रहे हैं गोचर में अष्टम भाव में। बुध का यहाँ पर आना व्यापार में तो लाभकारी है, व्यापार में उन्नति होगी, आकस्मिक धन आने की संभावना बनती है, लेकिन सुख के लिए ठीक नहीं है। पारिवारिक सुखों में कुछ कमी, स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न करने वाले, बचत के लिए प्रभावशाली निर्णय आप कुछ ले सकते हैं, सेविंग के लिए आप प्रयास करेंगे, उस दृष्टिकोण से ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह और जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा। तो व्यापार के दृष्टिकोण से ठीक है, आकस्मिक आय का योग इस दौरान बुध बनाएंगे, लेकिन खुद के स्वास्थ्य के लिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उथल पुथल देखने को आपको मिलेगा। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, विचलित नहीं होंगे किसी भी तरह के दबाव में या प्रभाव में आकर के आप। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर मध्यम परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। तो यह था बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।